हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। आगे मौत का तमाशा देख के कैसा लगा? मैंने आपको वार्न किया था प्रीव्यू में कि भाई जो भी इंडियन फुटबॉल फैंस मैच से पहले जितनी एक्सपेक्टेशन, होप, एंथुजियाज्म के साथ जाते हैं, 90th मिनट का विसल जैसे ही बजता है, सभी फैंस के चेहरे के ऊपर एक ही आपको एक्सप्रेशन एंड इमोशन देखने को मिलेगा, एंड वो होगा डिसअपॉइंटमेंट का। सेम चीज़ कल देखने को मिली अगेंस्ट थाईलैंड। 90th मिनट के बाद सभी फैंस डिसअपॉइंटेड थे अगेन, तो सेम स्टोरी आपकी यहाँ पे रिपीट हुई। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप कल का मैच एनालाइज करोगे तो डिस्पाइट प्लेइंग सच अ बैड गेम, वी हैव ए इनफ चांस इन दिस मैच कि वहाँ से हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम जीत जाते, बट एटलीस्ट ड्रॉ निकाल सकते थे। दो हमें क्लियर कट चांसेस मिले थे, दो। एक वो लिस्टन वाला, दूसरा चांगते वाला 1-1 चांसेस। एक सुनील छेत्री ने बेहतरीन यहाँ पे हेडर क्रिएट किया था। तो आपके पास इनफ चांसेस थे कि इस मैच में आप एटलीस्ट 2 गोल कर सकते थे। माई पॉइंट इज कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 90 मिनट अच्छा गेम खेलें, या फिर 90 मिनट आप गेम डोमिनेट करें, या फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम गेम को कंट्रोल करें। अगर आपको जो चांस मिले, एक चांस भी मिला है, अगर आप उसको फिनिश कर दोगे देन एटलीस्ट रिजल्ट आप ग्राइंड कर पाओगे। बट दिस टीम वो भी यहाँ पे यू कैन से कि करना नहीं जानती है। दैट इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। हम ये नहीं बोल रहे कि आप यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के दिखाओ, बट जो आपको भाई ईजीएस्ट चांसेस मिल रहे हैं उनको तो यहाँ पे फिनिश करो। हम ये भी नहीं बोल रहे कि जैसे थाईलैंड के जो यहाँ पे सेकंड गोल आया उस तरह का, जैसे आउटसाइड बॉक्स से ब्रिलियंट वुड्स ने यहाँ पे गोल स्कोर किया, ऐसा भी गोल हम हमारे फैन यू कैन से कि प्लेयरों से नहीं चाहते। बट जो 1-1 यहाँ पे इजीएस्ट चांसेस आ रहे हैं उसको तो आप फिनिश करो भाई। इतना तो आपको यहाँ पे यू कैन से कि आना चाहिए। एंड ये यहाँ पे टीम की मेंटालिटी नहीं दिखती। अनदर थिंग जो मेरे को सरप्राइज लगी कि मनोलो मार्केस ने पोस्ट मैच में एक चीज़ बोली कि व्हेन वी कंसीडर द सेकंड गोल एट द 50th मिनट, उसके बाद देयर इज नो कमिंग बैक। आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस, मतलब कोच की एंड प्लेयरों की, सभी की, कि अगर 58 मिनट पे आप 2-0 से डाउन हो एंड यू आर यू कैन से कि आपके जो यहाँ पे हथियार है वो नीचे डाल रहे हो, मतलब आपकी वो मेंटालिटी नहीं है कि आप गेम में यहाँ पे वापसी कर पाओ। एंड तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे प्रीव्यू में बोली थी कि काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि भाई यहाँ पे थाईलैंड फिजिकली उतना अच्छा टीम नहीं है, बट मनोलो मार्केस ने भी एक्सेप्ट किया पोस्ट मैच में कि थाईलैंड वर फिजिकली बेटर देन अस। देखिए, एक रियलिटी है कि पिछले 10 साल में ISL के आने के बाद और हमारे प्लेयर रेगुलरली 1 साल फुटबॉल खेलने के बाद सीजन में हमारे प्लेयर फिट हुए हैं, बाकी किसी एस्पेक्ट में हमारे प्लेयर उतने इंप्रूव नहीं हुए हैं। ये रियलिटी है। हमारे प्लेयर 120 मिनट भाग सकते हैं, बट फिजिकलिटी वाइज 1-1 चैलेंजेस में वो यहाँ पे नहीं टिक पाते। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्लेयरों की। तो भाई स्टार्टिंग 11 में अगेन मनोलो मार्केस ने सरप्राइज दिया था। कुछ चीज़ें वर्क की, कुछ चीज़ें आई थिंक बिल्कुल बैकफायर कर गई। एक तो पहले भाई मैं अभिषेक सिंह की तारीफ करना चाहूँगा। व्हाट अ गेम ही हैज़। आई मीन फॉर मी ही इज़ द मैन ऑफ द मैच फ्रॉम इंडिया साइड। जिस तरह से बंदे ने परफॉर्मेंस पुटअप की है एंड जिस तरह का कंपोजर दिखाया है, जिस तरह की डिसीजन मेकिंग थी, एवरी एस्पेक्ट से लग रहा था कि भाई नहीं, यहाँ पे बंदे में दम है। एंड शोइंग क्वालिटी एट दिस एज, इनक्रेडिबल टू सी। बाकी प्लेयर को इनसे सीखना चाहिए। उसके अलावा ज़्यादा मेरे को कुछ प्लेयरों के गेम ऐसे लगे नहीं। लिस्टन में बोलूँगा कि यहाँ पे ओवरऑल फ्रंट लाइन में एक ऐसा प्लेयर था कि नो डाउट उसके फाइनल क्लिनिकलिटी नहीं थी, बट ही यू कैन से कि एबल टू क्रिएट सम चांसेस फॉर अस, सो वाली चीज़ें। वर्स्ट गेम की अगर हम बात करें तो भाई मनवीर सिंह, आशीष राय एंड आयुष छेत्री, ये 3 प्लेयर क्या कर रहे थे भाई? आप ऐसे इंटरनेशनल लेवल खेलोगे? एंड जो ये ISL मर्चेंट्स हैं, इनको भाई अब नेशनल टीम में सिलेक्ट करना बंद करना पड़ेगा। ISL में आप यहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंस देते हो कि लगता है कि भाई इससे बढ़िया तो प्लेयर ही नहीं है, बट नेशनल टीम में जब आते हैं तब लगता है कि भाई इसको फुटबॉल ही नहीं आता है। मतलब मनवीर सिंह, आप देखिए जितने भी इंडिया के अटैक बने हैं, एवरीथिंग वॉज फ्रॉम लेफ्ट साइड। राइट साइड से कुछ बनने की कोशिश ही नहीं हो रही थी। इवन चांगते का भी जो चांस बना वो लेफ्ट साइड से यहाँ पे या फिर मिडिल ऑफ द पिच से निकल के आया। राइट साइड से कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। मनवीर, आशीष राय एंड आयुष छेत्री, आई थिंक नाउ मनोलो मार्केस को भाई वो रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि भाई आयुष छेत्री लैक्स फिजिकलिटी एंड यू कैन से कि इज नॉट एबल टू मैच द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनेशनल लेवल। एंड वो जो डिसीजन था अगेन यहाँ पे बैकफायर ही किया। सो बाकी प्लेयरों की तो क्या बोले, मतलब विशाल केत भी कुछ फंबल किए स्टार्टिंग में। बाकी आप देखिए कि अपुया को आपने हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 यहाँ पे अगेन यू कैन से कि यंगस्टर को इन्होंने डेब्यू दिया, सोहेल भट्ट एंड निखिल प्रभु को, जो कि लास्ट के 15-20 मिनट खेले, तो वो अच्छी बात है, उनको हमें देखने को मिला। बट एक चीज़ यहाँ पे आफ्टर दिस मैं बोलूँगा कि थाईलैंड मैच
कि वी नीड टू रिवैम्प टू बी ऑनेस्ट। एंड देखिए हांगकांग के सामने मे बी ये टीम सरप्राइजिंगली यहाँ पे अगर रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर देती है तो हमें इस बहकावे में नहीं आना चाहिए कि सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो चुकी है। आई थिंक टीम में भाई यहाँ पे फ्रेश प्लेयर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लेयर भी देखिए आपको डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं। सो नए प्लेयर भी आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वही कर देंगे। एंड मनोलो मार्केस का भी देखिए क्रिटिसिज्म बनता है, बट आई थिंक जो खबरें आ रही है उस हिसाब से भाई वो यहाँ पे आई थिंक आफ्टर 10th of June आई थिंक लीव कर देगा। सो इंडिया ऑल्सो लुक फॉर अ न्यू कोच, एंड उस न्यू कोच के साथ आई थिंक टीम को भी पूरा रिवैम्प करने की जरूरत है। जो पिछले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सालों से जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको अब टाटा बाय बाय बोलने का समय आ चुका है, एंड हमें नए प्लेयरों के साथ जाना चाहिए ताकि कुछ नया एनर्जी ड्रेसिंग रूम में आए एंड कुछ चीज़ें मे भी यहाँ पे बेटर हो। अदरवाइज द लास्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली OCI POI की जो यहाँ पे ये लोग हर एक मैच के बाद अपने आप ही प्रूव कर रहे हैं कि भाई क्यों इंडिया को OCI POI चाहिए। जो लोग उनके अगेंस्ट में भी है ना इंडिया में, क्योंकि काफ़ी सारे लॉबी ऐसे है कि जो OCI प्लेयर के अगेंस्ट में है, उनको भी अब रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये प्लेयर यहाँ पे खुद ही यहाँ पे यू कैन से कि केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं OCI POI का। सो ये स्टोरी है, देखते हैं हांगकांग के सामने क्या रहता है परफॉर्मेंस। आपको क्या लगा ओवरऑल मैच, एंड बाकी क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दी टीम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेबर्स की। बांग्लादेश का भी कल मैच था भूटान के सामने, 2-0 से उन्होंने उस मैच को जीत लिया। हमजा चौधरी ने पहला गोल मारा बांग्लादेश के लिए, ब्यूटीफुल हेडर था वो, यहाँ पे स्टार्टिंग में गोल आ गया था। बट जो सेकंड गोल था सोहेल राणा का, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल आउटसाइड बॉक्स से भाई बैंगर ऑफ अ शॉट मार के उन्होंने गोल मारा। अटैकिंग वाइज बांग्लादेश अच्छी दिखी मेरे को भूटान के सामने, बट डिफेंसिवली आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन इट, बिकॉज भूटान जैसी टीम भी उसको यहाँ पे आप देखिए कि कुछ ऐसे मोमेंट्स थे कि जहाँ पे उनको ओपन कर रही थी। नो डाउट ओवरऑल गेम बांग्लादेश ने डोमिनेट किया। लास्ट में भूटान को भी आप देखिए बेहतरीन चांस मिला था आई थिंक इंजरी टाइम में, जहाँ पे आई थिंक बांग्लादेश के कीपर मितुल का भाई बेहतरीन सेवा है, अदरवाइज भूटान भी एक आध गोल मार सकती थी। बट डिफेंसिवली मेरे को लगता है कि अभी भी ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है बांग्लादेश को। ऑफेंसिवली लुक्स रियली गुड। महमूदुल ये यहाँ पे फहमुदुल इस्लाम का भाई जो पहला मैच खेल रहे थे बांग्लादेश के लिए, इटली से जो आए हैं उनके यंगस्टर विंगर, उनका भी जबरदस्त गेम देखने को मिला। हमजा चौधरी वॉज ब्रिलियंट। समित सोम बेंच पे थे क्योंकि आज ही टीम के साथ ज्वाइन किए हैं, तो मे भी हमें सिंगापुर वाले गेम में देखने को मिल जाएंगे। क्यूबा मिचेल का भी क्लियरेंस आ चुका है, तो वो भी शायद टीम को बाद में ज्वाइन करेंगे। सो जैसे जैसे इनके ओरिजिन प्लेयर आएंगे मेरे को लगता है कि और ज्यादा बांग्लादेश की जो टीम है वो ऑर्गेनाइज दिखेगी। अभी कुछ मोमेंट्स ऐसे है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे अभी भी उनकी जो बाकी प्लेयरों की डिसीजन मेकिंग है उतनी क्लियर कट नहीं दिखती है, बट दिस टीम इज ऑन अ इंप्रूविंग साइड, ये तो आप बोल सकते हैं। परफेक्ट गेम नहीं था मैं ये बोलूंगा, बट देयर आर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स एंड देयर आर सम पॉजिटिव ऑल्सो। तो ये यहाँ पे यू कैन से कि बांग्लादेश की स्टोरी है, एंड मच यू कैन से कि इंपॉर्टेंट विन फॉर देम अगेंस्ट भूटान, तो ताकि उनका जो एक मोमेंटम है वो यहाँ से क्रिएट हुआ है। एंड अगर वो सिंगापुर के सामने विन लेते हैं देन आई थिंक इंडिया के लिए जो AFC एशियन कप क्वालिफाई करने का चांस है और ज़्यादा यहाँ पे उनका रास्ता डिफिकल्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस उनकी सिंगापुर के सामने रहती है। आपका क्या ओपिनियन है बता देना कॉमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात कर रहे हैं एक और कल भाई जबरदस्त मैच हुआ, UEFA नेशंस लीग का सेमीफाइनल था जर्मनी वर्सेस पोर्टुगल का, एंड व्हाट अ गेम भाई, व्हाट अ गेम। आफ्टर वॉचिंग इंडिया वर्सेस थाईलैंड, दिस इज द गेम की जो आपको भाई यहाँ पे जो सारा दर्द और वो सब था उस गेम का इंडिया वर्सेस थाईलैंड का वो भुला सकता था भाई। एंड जर्मनी ने भाई फर्स्ट हाफ की ब्रिलियंट शुरुआत की थी, बट आई थिंक जर्मनी इज ऑल्सो फेसिंग द सेम इश्यू एज इंडिया की भाई उनको भी स्ट्राइकर नहीं मिल रहा है। सो आई डोंट नो, मतलब जर्मनी के पास इतने अच्छे भाई क्वालिटी प्लेयर्स है बट एक स्ट्राइकर उनके पास ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे एक यू कैन से कि टारगेट मैन वो यहाँ पे वो मिस कर रहे हैं। बट डिस्पाइट दैट आई थिंक दे प्लेड टिल 50th मिनट, दे प्लेड अ ब्यूटीफुल गेम, क्रिएटेड सम ब्यूटीफुल चांसेस। गोरेत्स्का को फर्स्ट हाफ में भाई 2 बढ़िया चांस मिले थे, बट दैट वाज अ ब्रिलियंट सेव। एंड इवेंचुअली दैट वो विट्स का भाई बेहतरीन यहाँ पे हेडर के थ्रू गोल आ गया। किमिच का भाई वो ब्यूटीफुल यू कैन से कि वहाँ पे बॉल था, एंड 1-0 की लीड ले ली थी। लग रहा था कि भाई जर्मनी यहाँ पे यू कैन से कि गेम को निकालेगी, बट उसके बाद जिस तरह से भाई पोर्टुगल ने कमबैक मारा है, एंड कैंसेसाओ का भाई वो गोल, ओ माय गॉड, इक्वलाइजर जो था दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल भाई, ब्रिलियंट गोल। एंड उसका फादर ने भी भाई जर्मनी के सामने गोल मारा था, एंड अब उसकी सेकंड जनरेशन यहाँ पे कैंसेसाओ ने भी भाई उनके सामने गोल मारा। व्हाट अ मोमेंट फॉर हिम, एंड इट वाज अ क्रूशल गेम। उसके बाद ऑब्वियसली रोनाल्डो का एक टिपिन वाला गोल आ गया वहाँ पे, आई थिंक मेंडेस का वो ब्यूटीफुल वर्क, एंड 2-1 यहाँ पे कर लिया। उसके बाद भी 2-3 बढ़िया पोर्टुगल को चांस मिले, बट मार्क आंद्रे ter Stegen was there and he made a beautiful 2-3 saves. Otherwise Germany could lose this game with 3-1 4-1 kind of a score line, but Germany needs to sort out their front line issue I think, because they have some quality players। and ये सेम चीज हमें यहाँ पे जब हांसी फ्लिक भी कोच थे जर्मनी के तब भी दिख रही थी। अब यहाँ पे
जूलियंस नेगल्समैन है तब भी दिख रही है। तो दे नीड एक टारगेट मैन चाहिए, तभी जाके कुछ होगा। बाकी लेट्स सी यहाँ पे जर्मनी आगे कैसे इंप्रूवमेंट करती है। पोर्टुगल रीच इनटू द फाइनल ऑफ यूएफए नेशंस लीग। आज पे यहाँ पे स्पेन वर्सेस फ्रांस का दूसरा सेमीफाइनल है, जो कि आई थिंक तगड़ा मैच होने वाला है, बिकॉज दोनों ही टीम में भाई ऐसे ऐसे यंगस्टर है एंड ऐसे ऐसे प्लेयर है कि जिसको देखने के लिए भाई आप यहाँ पे ऑलवेज एक्साइटेड रहते हो। हम भी वॉच अलोंग करेंगे उस मैच का, क्योंकि दैट मैच डिजर्व है वॉच अलोंग, वो वाली चीज़ है। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म एंड एक धमाकेदार मैच हमें देखने को मिलेगा। लास्ट में बात कर लेते हैं भाई, आज AFC वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 के भी भाई आज इंपॉर्टेंट मैचेस है एंड ये लास्ट लेग है आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। UAE वर्सेस उज्बेकिस्तान इज गोना बी क्रेजी मैचेस। दैट मैच विल डिसाइड कि राउंड 3 में कौन ग्रुप ए में सेकंड पे फिनिश करेगा। ग्रुप ए में उज्बेकिस्तान एंड UAE के बीच में फाइट चल रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जापान का भी एक तगड़ा मैच होने वाला है। जापान क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सेकंड फिनिश करने के लिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम, कि जहाँ पे उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कतार वर्सेस ईरान का गेम है। सो देर आर सो मेनी गेम इन दिस मैच वीक की जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद लास्ट मैच वीक होगा उनका यहाँ पे 10 जून को। सो AFC वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3 में भी आज कुछ तगड़े मैच भाई इंटरनेशनल लेवल पे है, तो वो भी हम जरूर देखेंगे। एंड लेट्स सी एशिया से कौन सी 6 टीमें आफ्टर द राउंड 3 यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है। ऑलरेडी जापान एंड ईरान कर चुके हैं, बट बाकी 4 स्पोर्ट कौन यहाँ पे लेता है वो भी देखना होगा। आपके हिसाब से क्या आपका प्रेडिक्शन है वो बताइएगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी उसका बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल एंड वर्ल्ड फुटबॉल अपडेट्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।